नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कहानी का नाम सतरंगी राजकुमारी है। दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी कहानी आपको समझ आएगी। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा लाइक करें। तो चलिए बिना देर के कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक अनोखा राज्य था जिसका नाम सतरंगपुर था। इस राज्य की खासियत थी कि वहाँ हर चीज़ के अपने रंग होते थे। जैसे पानी नीला नहीं बल्कि गुलाबी रहता, आसमान दिन में बैंगनी हो जाता और पेड़ों के पत्ते लाल और नारंगी होते थे। लोग इसे जादुई नगरी भी बोलते थे। इस राज्य की सबसे खासियत थी वहाँ की राजकुमारी, जिसका नाम रंग रेखा था। रंग रेखा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राजकुमारी का रंग हर पल बदलता रहता था। कभी उसके बाल नीले हो जाते, कभी उसकी आंखें हरी और कभी उसकी त्वचा पर हल्की इंद्रधनुषी चमक होती। लोग कहते थे कि वह जादू से बनी है। अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रंग रेखा का रूप हर पल कैसे बदल जाता है। बात उस समय की है जब रंग रेखा का जन्म हुआ था। एक बूढ़ी साधिका महल में आई थी। उसने राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, यह बच्ची सतरंगी होगी। यह अपने मन और परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदलेगी, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा खुश रखना होगा, वरना इसके रंग फीके पड़ जाएंगे। रंग रेखा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके साथ कई अनोखी घटनाएं भी होने लगी। जब भी वह खुश होती, चारों ओर फूल खिल जाते, और जैसी वो दुखी होती, आसमान में काले बादल छा जाते। एक दिन रंगरेखा ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे रंगों का असली मतलब क्या है। क्या यह सच में कोई आशीर्वाद है या कोई जिम्मेदारी। राजा रानी ने उसे जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें अपनी खुशी और रंगों का ख्याल रखना होगा बेटा। रंग रेखा ने अपनी सतरंगी घोड़ी पर सवार होकर अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उसने कई अनोखी जगहें देखी। एक जंगल जहाँ के पेड़ सोने के थे, एक नदी जो चांदी की तरह चमक रही थी, और एक गांव जहां लोग हवा में उड़ते थे। चलते चलते वह एक ऊंची पर्वत पर पहुंची, जहां एक गुफा के भीतर हल्की सी इंद्रधनुषी रोशनी आ रही थी। जैसे ही रंग रेखा अंदर गई, उसने एक सुंदर देवी को देखा जो 7 रंगों के वस्त्र पहने हुए थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे इंतजार में थी राजकुमारी रंग रेखा। तुम्हारे रंग इस दुनिया के संतुलन का प्रतीक है। जब तक तुम खुश हो, इस दुनिया में सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल दुखी हो गया तो सब कुछ बिखर सकता है। रंग रेखा ने पूछा, तो मुझे हमेशा खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। देवी ने उत्तर दिया, खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। रंग रेखा ने इस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह महल लौट आई, लेकिन अब उसका ध्यान अपने दिल की छाँव पर रहता।
उसने राज्य में शिक्षा, कला और खुशी के लिए काम करना शुरू किया। वह बच्चों को सिखाती असली खुशी खुद के अंदर होती है और दूसरों को खुश करने में है। धीरे धीरे सतरंगपुर दुनिया का सबसे खुशहाल राज्य बन गया। रंग रेखा के रंग अब और चमकने लगे थे, क्योंकि अब वह सच में बहुत खुश रहती थी। राजकुमारी रंग रेखा की कहानी यह सिखाती है कि असली जादू हमारे दिल में है। अगर हम अपने भीतर की खुशी को पहचान ले तो हमारी ज़िंदगी भी सतरंगी हो सकती है। खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और प्यार से मिलती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।